नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने जीवन में संपूर्ण खुशी व स्वास्थ्य पाने के लिए 5 महत्वपूर्ण कौन-कौन से कंपोनेंट्स जो हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं, उनके विषय में चर्चा की। उनमें से पहला कंपोनेंट जिस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया वो था हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मीन्स स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो हमारी बाकी सभी हेल्थ के लिए बेस का काम करती है। अब दूसरी हमारी हेल्थ जो है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं जिसे हम मन और बुद्धि नाम दे देते हैं। मन मीन्स माइंड और बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। अब कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, जी नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि मोस्टली ये जो मन है हमारा, ये बहुत चंचल स्वभाव का होता है और हमें भटकाता रहता है। और बुद्धि जो है हमारा इंटेलेक्ट, वो हमें इस मन को समझाने का प्रयास भी करता है, परंतु मन इसकी बात समझता नहीं है। एक्चुअली जो हमारा मन है ना, वो हमारा एक फीलिंग वाला डिपार्टमेंट होता है। एक्चुअली फीलिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, इमोशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। और बुद्धि जो होती है वो लॉजिक, कि क्या सही है क्या गलत है, ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो लीड करती है। तो जब जब मन बुद्धि पर हावी होता है तो हम लोग जो है लाइफ में नेगेटिव रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि सपोज करिए कि ये मन जो एक चंचल बच्चा है और बुद्धि उसके पेरेंट्स हैं। अब चंचल बच्चा जो है पेरेंट्स समझाते रहते हैं पर मानता नहीं है। तो चंचल बच्चा जब मर्जी आए जैसे मर्जी अपनी इच्छा से सब करता है, उछलता कूदता है, धमा चौकड़ी मचाता है और पेरेंट्स की बात नहीं मानता है। और बुद्धि को बेचारी को दौड़ दौड़ के, बुद्धि रूपी जो पेरेंट्स है उसको दौड़ दौड़ के उसको हैंडल करने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है। परंतु जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, हमने अभी देखा कि बुद्धि जो है वो रैशनल, सही गलत, लॉजिक्स वाला डिपार्टमेंट संभालती है। जब बुद्धि वाला पोर्शन हमारा स्ट्रांग होगा ब्रेन का, तो फिर ये स्ट्रांग, मतलब जब मम्मी पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो बच्चों को उनकी बात माननी ही पड़ती है। वैसे ही क्योंकि वो बच्चों को सही ढंग से गाइड कर देते हैं और एक रूल रेगुलेशन फिक्स कर देते हैं, वैसे ही यहाँ वहाँ भटकने वाला जब हमारा मन जो है वो स्ट्रिक्ट बुद्धि रूपी पेरेंट्स की बात मान लेता है, तो फिर वो सही डायरेक्शन में चल पड़ता है और हमारी मेंटल हेल्थ सही हो जाती है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए पूरे दिन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लॉजिक से रिलेटेड होती है। जब हमारी बुद्धि हमारे मन को ये चीज़ समझा देती है और मन जो एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह बुद्धि की बात को फॉलो कर लेता है, तो सही हो जाता है सब। तब सारी कंडीशंस ठीक रहती हैं और हम लोग मेंटली हेल्दी रहते हैं। हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हमें पता है कि हमने मॉर्निंग में जल्दी उठ करके वॉक भी करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है और उसके बाद प्रॉपर अपनी डाइट भी लेनी है। मीन्स जैसे जैसे हमारी इंटेलेक्ट, बुद्धि हमारे मन को गाइड कर रही है, वैसे वैसे वो चीज़ें हमने फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करके हम लोग हेल्दी रहते हैं, मेंटली हेल्दी रहते हैं और हम फिज़िकली भी हेल्दी रहते हैं। परंतु यदि ये सब जानते हुए भी हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, सुबह अलार्म रखा हुआ है बजा 4 बजे का भर करके, 5 बजे का अलार्म भर के, पर नहीं जी सो लेते हैं, आलस छाया हुआ है और डिसिप्लिन नहीं है, थोड़ी देर सोने के चक्कर में अलार्म को बंद कर देते हैं। या पता है कि जंक फूड नहीं खाना है, तब भी जो है बर्गर देख करके और गोलगप्पे देख करके
और चाउमीन, नूडल्स ये सब देख के जीभ में से पानी आना शुरू हो जाता है और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स हमारी बुद्धि जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मन बुद्धि के ऊपर ज़्यादा हावी है। हम ये चीज़ें खा लेते हैं और रिज़ल्ट आप सभी जानते हैं कि हम अपनी सेहत बिगाड़ रखते हैं। और यदि हम ये जैसे भी बुद्धि हमें गाइड करती है उस हिसाब से जब हम चलते हैं तो फिर फ्रेंड्स हम लोग अपने मेंटली हेल्दी रहते हैं। मतलब हम लोगों को पता है कि हमने जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात हुई थी पहले, हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमने सही को चुन के वो रास्ता फॉलो किया और हमने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं की, किसी के सामने झूठ नहीं बोला, किसी की हमने नुक्ताचीनी की नहीं की, निंदा नहीं की। और जैसे जैसे गाइडलाइंस हमें दी जाती हैं सही पॉजिटिविटी से लाइफ को जीने की, वो फॉलो की, तो फिर हम लोग स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहते हैं और मेंटली भी हेल्दी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो अब हम सुबह जल्दी भी उठ गए, हमने जंक फूड भी नहीं खाया, हमने प्रॉपर पानी की इनटेक भी रखी, डाइट्स प्रॉपर ली, सब कुछ, सबके साथ हमारे रिलेशन ठीक हैं और किसी तरह के हमारे मन में कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं या रस्साकसी नहीं चली हुई कि हमने इसको ये बताना पड़ेगा, सच बात प्रूव करने के लिए खुद का किसी के सामने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग जो हैं फिज़िकली हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सही खाना ले रहे हैं, सही टाइम पर उठ रहे हैं, योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम फिज़िकली हेल्दी होंगे ही होंगे। और जब हम फिज़िकली हेल्दी होंगे, बीमार नहीं पड़े रहेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर माना घर में कोई बीमार है तो फैमिली में सब अपसेट हो जाते हैं। और आप खुद भी अगर बीमार हैं तो खुद भी आप प्रॉपरली अपनी फैमिली के लिए जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरी नहीं कर पाते हो और सारी फैमिली डिस्टर्ब पड़ी रहती है। तो जब हम लोग मेंटली हेल्दी होंगे, स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे, फिज़िकली हेल्दी होंगे, तो हमारी फैमिली हेल्थ जो है वो अपने आप ठीक होगी। और फैमिली हेल्थ में क्या करना पड़ता है, फैमिली हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फैमिली में बहुत सारी बातें चली रहती है, सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ पर ईगो को सामने नहीं लाना चाहिए। दूसरों की बात सुन ली, अगर ज़रूरी हुआ तो समझा दिया, अगर कोई सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप बात को समझने के लिए तैयार है तो उसे समझा दिया। कहीं खुद झुकना पड़ जाए तो अपनी जिद भी छोड़ दी, और कहीं दूसरों की बात सुननी पड़ जाए तो वो सुन ली, कभी अपनी भी सुना ली। जब ये माहौल हो जाता है मीन्स हमें हम्बल बन के रहना पड़ता है, अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, अपनी सुपीरियरिटी को छोड़ना पड़ता है, ईगो को ख़त्म करना पड़ता है, तब फैमिली हेल्थ सुधरती है। आपने देखा होगा जिन फैमिलीज़ में, जिन परिवारों की फैमिली हेल्थ ठीक होती है उनका आपस में प्यार भी बहुत अच्छा होता है। जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ईगो नहीं होती, चिड़चिड़ापन नहीं होता, दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होती है, तो उनकी फैमिली हेल्थ ठीक होती है। और ऐसे घरों से बिलोंग करने वाले बच्चे जो है वो सोसाइटी में भी पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते हैं। जब ऐसे घरों से बच्चा बाहर निकल के आएगा तो या वो स्कूल में जाए या अपने किसी वर्किंग प्लेस पे इस घर से कोई व्यक्ति जाता है तो वो खुश है, उसके चेहरे पर शांति भी है और प्रसन्नता भी है, हमेशा परमानेंट बनी रहने वाली स्माइल भी है। तो जिस जिसके कांटेक्ट में समाज में आएगा वहाँ वहाँ वो पॉजिटिविटी ही फैलाएगा। फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सबके साथ विनम्रता से बात करेगा, सबकी बात सुनेगा, सबको मौका देगा बोलने का, और जहाँ कहीं किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ उसकी सबकी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहेगा। मीन्स खुद भी पॉजिटिव और सोसाइटी में भी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो गई। और एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से हम फाइनेंशियल हेल्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि मानो एक दुकानदार है और उसके पास लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, घर से बेचारी की बड़ी लड़ाई झगड़ा होकर के बीवी ने डांट दिया हुआ है, आया हुआ है, सुबह टाइम से नहीं उठा था और भगवान का नाम लेना तो दूर की बात, किसी से सच बोल रहा है, किसी से झूठ बोल रहा है, कुछ इस तरह से करता हुआ दुकान पे आ गया। अब ग्राहक कोई आता है, वो पूछता है कि जी आपके पास गुड्डे बिस्किट हैं? तो अब चाहे दुकान में गुड्डे बिस्किट पड़े हैं, उसने 2-3 बार पूछ लिया कि गुड्डे बिस्किट है, तो सामने जो है वो गुड्डे बिस्किट ना होकर के पतंजलि के बिस्किट पड़े हैं। तो दुकानदार कहता है ये सामने पतंजलि के पड़े हुए हैं, आपने ये लेने हैं तो ले लीजिए। तो वो कहता है कि मुझे तो गुड्डे ही चाहिए। तो वो चिढ़ के कहता है, दुकानदार चिढ़ कर के अपने ग्राहक को जवाब देगा, तो
नहीं है मेरे पास गुड डे के बिस्किट, और किसी दुकान में देख लीजिए। तो अब क्या हुआ, उस ग्राहक को उसने पूरे टाइम के लिए खो दिया। वो ग्राहक दोबारा कभी उसकी दुकान पर नहीं आएगा कि इसके डील करने का तरीका ठीक नहीं है। दूसरी तरफ वो दूसरी दुकान में जाता है तो सामने एक दुकानदार है, मुस्कुराहट के साथ उसका वेलकम करता है और उससे पूछता है, जबकि आपके पास गुड डे बिस्किट है, तो वो कहता है कि गुड डे ही नहीं जी, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिस्किट्स हैं, आपको इनमें से जो कोई पसंद है वो ले लीजिए। तो अब क्या हुआ, वो ग्राहक खुद भी वहाँ आएगा और लोगों को भी बोलेगा कि उस पहले नंबर वाले दुकानदार के पास मत जाना, दूसरे नंबर वाले के पास जाना। तो सेल किसकी बढ़ी, दूसरे नंबर वाले की, जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, जिसके अंदर दूसरों से सही बात से ढंग से बात करने का तरीका है, डील करने का तरीका है। तो उसकी फिर नेचुरली सेल बढ़ेगी, तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ेगी, उसके पास पैसा अधिक आएगा। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स हमारे लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्पिरिचुअली अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो हम फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही फैमिली हेल्थ में सही ढंग से मेंटेन कर पाता है। और और जब हेल्दी फैमिली होती है वो हैप्पी फैमिली होती है, और ऐसे ही जिसकी फैमिली हेल्थ ठीक है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक होगी ही होगी। और ये पॉजिटिविटी की चेन जो है एक कंटिन्यू एंडलेस चेन बनती रहेगी। होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस पर बेस्ड मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।